सैलरीड वालों, आपके लिए एक बैड न्यूज है। गवर्नमेंट के नए रूल्स की वजह से आपकी इन हैंड सैलरी कम होगी, पर इससे बचने का एक तरीका है, एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। अज्यूम करते हैं आपका मंथली सीटीसी 1 लाख रुपीज है, एंड फॉर सिंप्लिसिटी आपके सैलरी स्ट्रक्चर में ये 5 कंपोनेंट्स है: बेस सैलरी, अलाउंसेस, बोनस, एम्प्लॉय पीएफ कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयर पीएफ कंट्रीब्यूशन। तो अभी तक कंपनीज आपका बेसिक पे 25 to 40% ऑफ सीटीसी रखती थी, एंड उसी बेसिक पे के अमाउंट के ऊपर आपका पीएफ, ग्रेचुइटी सब कैलकुलेट होता था। पर अब नए लेबर कोड्स आए हैं जिसमें बेसिक पे प्लस सर्टेन अलाउंसेस शुड बी 50% ऑफ योर सीटीसी। सो हमारे एग्जाम्पल में हम बेसिक पे रखते हैं एट 30%, विच इज 30,000 रुपीज, एंड इसी अमाउंट के ऊपर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का प्रोविडेंट फंड कैलकुलेट होगा एट 12% ईच, और बाकी का पैसा जाएगा टुवर्ड्स अलाउंस एंड बोनस। सो हमारे एग्जाम्पल में भी बेस पे इंक्रीज हो जाएगा टू 50,000 रुपीज, एंड ईपीएफ दोनों इंक्रीज हो जाएंगे टू 6,000 रुपीज ईच। अब क्योंकि सीटीसी तो सेम ही है, इसीलिए पैसे रीक्लासिफाई होंगे फ्रॉम अलाउंसेस एंड बोनस टुवर्ड्स योर बेसिक पे एंड ईपीएफ। अब जो पैसा टुवर्ड्स बेसिक पे जा रहा है उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको हाथ में मिलेंगे वो हर महीने, पर जो पैसे रिक्लासिफाई हो रहे हैं टुवर्ड्स योर ईपीएफ, उतने से आपका इन हैंड सैलरी हर महीने कम होगा। अब इसमें आपके पास दो ऑप्शन है। फर्स्ट, या तो आप इससे अग्री कर लो क्योंकि अल्टीमेटली आपके रिटायरमेंट के लिए ज्यादा पैसे सेव होंगे, एंड सेकंड, आपके एम्प्लॉयर आपका ईपीएफ 12% पे ना कैलकुलेट करके एक मिनिमम अमाउंट भी ले सकते हैं, विच इज 1800 रुपीज। सो हमारे एग्जाम्पल में आपके ईपीएफ अमाउंट चेंज हो जाएंगे टू 1800 रुपीज ईच, एंड उसी बेसिस पे आपके अलाउंसेस और बोनस एक्चुअली इंक्रीज होंगे, जिससे आपकी इन हैंड सैलरी इंक्रीज हो जाएगी। अब ये नए रूल्स के बाद शायद आपकी कंपनी ये खुद से ही चेंज कर ले। अगर वो नहीं करती तो आप उन्हें जाके रिक्वेस्ट कर सकते हो टू चेंज योर ईपीएफ अमाउंट टू द मिनिमम स्टैट्यूटरी लिमिट। बस ये ध्यान रखना, अगर आप कोई भी चेंज करा रहे हो तो आपका सीटीसी सेम रहे, आपको पूरा ब्रेकडाउन अच्छे से समझ आए, एंड देन ओनली मेक अ स्मार्ट डिसीजन।